वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों 17 जनवरी 2025 गणेश चतुर्थी व्रत है, संकष्ट चतुर्थी व्रत जिसको बोला गया है। तो वो व्रत कैसा करना चाहिए, क्या उसका विधान है, कब से उसको किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जब कथा आती है, सूत जी कहते हैं शौनक जी से, पांडव जब वनवास के समय में जंगल में थे तो उसी समय में एक दिन जो वेद व्यास जी उनके पास में गए, कहीं से रास्ते में से आते वक्त तो उनसे मिलते हुए आए, तो युधिष्ठिर जी ने उनको आया हुआ जान करके उनको पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि दे करके आसन पर विराजमान किया और पूछा कि महाराज, मेरे ये चारों शूरवीर भाई हैं और ये द्रुपद नंदिनी द्रौपदी, ये है सभी जो है सामर्थ्यवान हैं, फिर भी मेरे कारण यह दुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है दूध कीड़ा में मैं हारा, राज्य में हारा, तो मैं राजा था, तो मेरे कारण, हार के कारण इनको सबको भी दंड भोगना पड़ा। तो इसलिए कृपा करके इसका क्या कारण रहा होगा जो मेरा राज्य इत्यादि सब कुछ छिन गया, और कौन सा व्रत उपाय मेरे को करना चाहिए जिससे मुझे यह पुनः प्राप्त हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार इसी प्रकार से जो है मनु वंश में एक राजा हुए। उन राजा का भी जो है राज्य शत्रुओं ने छीन लिया, और शत्रु ने छीनने के बाद में वो जंगल में रहने लगे। अब जंगल में रहने लगे तो एक दिन अब बड़ा ऐसी स्थिति आ गई कि मतलब जो है खाने को भी कुछ नहीं, पहनने की भी एक जोड़ी वस्त्र ही हैं, और जो उनकी धर्म पत्नी थी, जो आज तक रानी थी, अब उस जंगल फिरने लगी। एक दिन वहाँ पर ऋषि मार्कंडेय जी आए, तो उनने मार्कंडेय जी से पूछा कि भगवान, ये मेरे दुख का क्या कारण है कि मेरे को ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। मैं एक राजा था, तो मुझे मेरा राजपाट, मेरा राज सब कुछ कैसे छिन गया, ये किस कारण से हुआ, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी ने बताया कि तुम जो है पूर्व जन्म में तुमने दुष्कर्म किया है, उसको सुनो। पहले समय में तुम जो है एक जंगल में व्याध से बहुत से पशु पक्षियों को मारा था, और उसके बाद में जो है शार्दुल वन में चारों ओर से मृग, शार्दूल, खरगोश, सुंदर एवं निर्मल पानी का तालाब था, तो उसी के किनारे में तुम रहा करते थे, सबकी हत्याएं करते थे। उसके बाद में जो है कुछ कारणों से तुम जो है मनुष्य योनि में आए। उसके बाद तुमने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्म करे, उसके बाद तुम जो है कई जन्मों के बाद में राजा बने। राजा बनने के बाद भी तुमने जो है एक दिन पूर्व जन्म का जो कर्म है, पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कोई पाप हुआ जिससे कोई कुछ वंचर प्राणियों की तुमने जो है हत्या कर दी, जिसका पाप तुम्हें लगा। तो तुम किसी गहन वन में रहते थे, और उस गहन वन में भी जो है माघ के महीने में घूमते घूमते माघ चतुर्थी के दिन जो है, चतुर्थी के दिन
तुम उस वन में आ गए तो वो कृष्णा नदी थी। कृष्णा नदी के किनारे पर तुमने निवास किया था। तो वहाँ पर जो है उस नदी के पार में कुछ नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन कर रही थी। तो उस दिन जो है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तो तुमने देखा तो तुमने भी वो व्रत को किया आगे को, और वो व्रत करने के बाद तुम जो पाप से मुक्त हो करके तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, तुम राजयोग से बने, लेकिन वो पूर्व जन्म का पाप तुम्हारा रखा रहा। तो इसलिए तुम्हारा जो राजपाश था वो सब छिन गया। फिर तुमने दोबारा से जो है बड़ी श्रद्धा से जो है यह व्रत को किया है, तो तुम्हारा राजपाट इत्यादि सब वापस मिल जाएगा। लेकिन राजा कुछ समय के बाद में बड़ी श्रद्धा से वो व्रत किया, और व्रत करने के बाद में उनका वो राज्य वापस मिल गया। कुछ समय के बाद में फिर उसने जो है व्रत करना धीरे धीरे अश्रद्धा हो गई, व्रत करना छोड़ दिया अश्रद्धा के कारण। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जब तुमने अश्रद्धा के कारण जो है, देखो जन्म जन्मांतर की पूंजी होती है, आप कर्म करते रहते हो तो कर्म आपके साथ में बंधते रहते हैं, कर्मों का पुण्य आपके साथ में आपको मिलता रहता है। तो कहते हैं कि जब तुमने जो है पहले श्रद्धा से कर्म किया, बाद में फिर श्रद्धा विहीन हो गए, तुमने कर्म छोड़ दिया, तो इसी के कारण तुम्हें ये जो है जो राज गद्दी छीनी गई, तभी तुम्हारी छीनी गई। इसलिए तुम दोबारा से व्रत करो, पूजन करो, श्रद्धा से कर्म करो, तो तुम्हारे को तुम्हारा राज्य पुनः लौट जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राजा ने जो है पूजन किया, गणेश चतुर्थी का व्रत किया, और उनको पुनः वह राज्य वापस मिल गया। तब व्यास जी कहते हैं, सूत जी महाराज बताते हैं, तो व्यास जी ने जो है युधिष्ठिर जी को कहा है कि युधिष्ठिर तुम जो है इस माघ कृष्ण पक्ष के संकष्ट चतुर्थी का व्रत करो, और संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने से तुम्हारे को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है उसकी मैं पूजा कैसे करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। शक्ति के अनुसार जो है मूर्ति बनानी चाहिए, और शक्ति के अनुसार सोना चांदी मिट्टी जैसे भी हो वो गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, और उस पर जो है एक कलश के ऊपर में उसको स्थापित करें, और उसके ऊपर में कलश के नीचे में अष्टदल कमल बना करके कलश को उसके ऊपर में स्थापित करें। उसमें लाल फूल, लाल वस्त्र, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ उसमें चढ़ाएं, और लंबोदर के लिए नमस्कार, पाद्य समर्पित, जो है अर्घ्य समर्पित, नैवेद्य समर्पित इत्यादि सब कुछ जो है जो भी है सब समर्पण करें। और अर्धरात्रि में चंद्र भगवान को दूध का जल मिला करके अर्घ्य दें और उनको नमस्कार करें। और जो है ब्रह्मचारी के लिए नमस्कार करता हूँ, टेढ़े तंडुल वालों के लिए नमस्कार करता हूँ, उपवीत देने वाले के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये सब भगवान की पूजा के वो हैं। तो सब सिद्धि देने वाले को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सिद्धि विनायक है भगवान, तो इनकी पूजा करना चाहिए। और शाम के समय में फिर जो है जब चंद्रोदय हो जाए, तो 25 तारीख को 9:12 पर दिल्ली में चंद्रोदय है, तो उस समय में आप चंद्र पूजन करें। तो इस प्रकार जो है नाम मंत्रों से पूजन करते हुए भगवान को सब समर्पण करें। और इसमें विधान बताया गया है, हर महीने के अलग नियम हैं। जैसे श्रावण मास में 7 लड्डू, भादो मास में दधि भोजन, और क्वार मास में उपवास, और कार्तिक में दूध पान, और मार्गशीर्ष में शीर्ष में निराहार, पौष मास में गोमूत्र का पान, और माघ मास में तिल, और फाल्गुन मास में घी और शक्कर का भोजन करना चाहिए। जिस महीने में जो भोजन की विधि बताई है वो एक समय में गणेश चतुर्थी के व्रत को वही ग्रहण किया जाता है। नियम के अनुसार में उस महीने में वही ग्रहण करना चाहिए। चैत के महीने जो चैत के महीने का नियम है, और जो सारे विधिवत करके जो इस प्रकार करने से मनुष्य सभी संकटों से छूट जाते हैं। जैसे चैत के महीने में पंचगव्य, वैशाख में दूब का रस, ज्येष्ठ में पल भर घृत, और आषाढ़ में मधु भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जिस महीने की जो स्थिति बताई है वही करना चाहिए। तो ऐसे यदि ऐसा करने से आसक्त हो तो 7 ग्रास खा करके सुख, इसी तरह 16 उपचारों की पूजा करनी चाहिए। नाना विधि भक्ष भोजन गणपति की दे करके भेंट करके जो है
राजन कह रहे हैं भगवान कि 10 तिलों का लड्डू बनाएं, मतलब तिलों के 10 लड्डू ही बनाएं, जिसमें 5 तो गणेश जी के आगे में रख दें और 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। और ब्राह्मण को लड्डू देने से पहले ब्राह्मण की पूजा भी जैसे गणपति जी की पूजा करते हैं उसी भाव से आप गणेश जी की भाव से ही आचार्य की भी पूजा करें और प्रार्थना करें। और इस प्रकार जो है 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें और 5 लड्डू गणेश जी के आगे में रखना है। 5 ही होने चाहिए, ब्राह्मण को देने के लिए भी और गणेश जी के आगे भी। गणेश जी से प्रार्थना करनी इस प्रकार करनी चाहिए कि हे सुमुख, जिनके मुख दर्शन से मंगल को ऐसे हों, मैं सदैव संसार के दुखों से दुखित रहता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर के मेरी रक्षा करें, संकट संगों का नाश करिए, नष्ट करिए, संकटों का विनाश कीजिए, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके चंद्रमा को अर्घदान करें और 5 ही लड्डुओं को खा करके रात्रि में रहना है। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगे तो किसी भी एक प्रकार के अन्न को आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। ये जो है व्रत की विधि है। वैसे तो 5 जो तिल के लड्डू बनेंगे, 10 लड्डू, जिसमें से 5 गणेश जी के आगे, 5 ब्राह्मणों को दान देने की विधि है। जो गणेश जी को भोग लगाया उन्हीं 5 लड्डू को खा करके रात्रि में जो है विश्राम करना होता है। लेकिन किसी को ज़्यादा भूख लगे तो जो है कुछ और खा लें। और व्रत में एक ही बार भोजन करने का विधान है और भोजन करके पृथ्वी पर शयन करें, क्रोध का और दंभ का, आलस्य का त्याग करके। और इस प्रकार जो है जो गणेश जी की प्रतिमा इत्यादि, अगर सोने की प्रतिमा इत्यादि अगर कुछ बनाई है तो उसका ब्राह्मण को दान दें। और देवता की कला का जो आपने देवताओं का आवाहन किया उनको विसर्जन करें और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के यथोक्त फल मिलता है। और ब्राह्मण को विधिपूर्वक आचार्य रूप से व्रण करके उनका पूजन करना चाहिए। 21 ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार इत्यादि का दान करना चाहिए और गौ सुवर्ण से पूजन करके मोदकों का भोजन कराना चाहिए। और इसके बाद में हवन भी करना चाहिए। हवन में 108, 28, 8 कुछ भी मंत्रों को पढ़ करके आप जो है हवन करें। और जो आहुति दे करके फिर स्वर्ण की दक्षिणा, स्वर्ण तो न हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। और उसके साथ में अगर हो सके तो गौ, पृथ्वी, वस्त्र, भूषण कोई सपत्नीक ब्राह्मण को दे करके उनका पूजन करना चाहिए। और हो सके तो छाता, जूती, जोड़ा और लोटा और ये सब भी आचार्य को दें। गणपति जी प्रसन्न होते हैं और व्रत उद्यापन की विधि पूर्वक जो है गणेश जी उनके ऊपर में जो इस तरह करता है उसके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। जो 3 वर्ष तक या 1 वर्ष तक प्रतिमास करता है, इसको जो है एक ही दिन नहीं, आगे को भी वर्ष भर पूरा करने का विधान है। या कोई जीवन पर्यंत करता है तो वो जो है दुख और दरिद्रता, उसके जीवन में संकट कभी नहीं आते हैं। इसलिए संवत्सर बीत जाने पर, जैसे 1 साल आपको पूरा हो जाए, संवत्सर के मध्य में संवत्सर जब निकल जाए तो विधान है कि 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और विद्यार्थियों को, इससे जो विद्यार्थी व्रत करते हैं उनको विद्या प्राप्त होती है। जो धन की इच्छा वाले हैं उनको धन प्राप्त होता है। और पुत्रार्थी को पुत्र की इच्छा पूर्ण होती है। और जो स्त्री रखती है तो अपने सौभाग्य के लिए तो सुंदर पति प्राप्त होता है। जो पुरुष रखते हैं तो उनको सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। और जो इस व्रत का कथा श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और पृथ्वी पर सुखी होकर के सतपुत्र, पौत्र, धन धान्य से संपन्न होते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार व्रत का विधान कहा कि तुम भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो और तुम भी सभी संकटों से दूर हो जाओगे। इतना कह करके भगवान वेदव्यास जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और युधिष्ठिर जी ने जो है यथावत विधि से जो है व्रत को किया और राजा युधिष्ठिर के व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को कुरुक्षेत्र में मार करके राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार का जो ये वर्णन है ये नारद पुराण में
इसका वर्णन मिलता है। और नारद पुराण में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्ट हरण गणपति के व्रत की कथा नारद पुराण में बताई गई है। और जो भी मनुष्य इस प्रकार के व्रत करता है, पूजन करता है और संकष्ट व्रत का जो है पूजन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी संकट दूर हो जाते हैं। और जो पुरुष करे या स्त्री करे, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियां ही करते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है आज तक का, तो वो माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। माघ से या कार्तिक से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो इसलिए जो है माघ के महीने से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 17 तारीख शुक्रवार को जो है माघ कृष्ण पक्ष संकष्ट चतुर्थी का व्रत होगा। तो उस दिन आप जो है इस व्रत विधान से करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के स्तोत्रों का पाठ करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। तो 1 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, जितने हो यथा सामर्थ्य आप जो उनका पूजन करें, दान करें। तो इस प्रकार करने से जीवन में जो भी संकट हो, जो भी परेशानियां हो, दूर होती हैं। और आप लोग जो हैं जितना भी हो सके, अगर जो व्रत नहीं करता है तो संकष्टी के दिन जो है वो तिल से बने हुए मोदकों का दान करें। गणेश जी के मंदिर में जा कर के उनको नमन करें, गणेश जी को मोदक दान करें और ब्राह्मण को भी साथ में दान करें मोदक। तो इस प्रकार करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी संकटों से दूर होकर के अपने सुखमय जीवन को प्राप्त करते हैं। सभी को गणेश चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन मित्रों ने ये मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको जो है पुराणोक्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो व्रत कथा इत्यादि बताई जाती है, उनको बताने के लिए मैं पुनः उपस्थित हूँगा। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।